नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदि डिवोट चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा, वेंकटेश्वर की अनंत कृपा और तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल की दिव्य महिमा पर आधारित। जब सब रास्ते बंद हो गए, तब गोविंदा ने रास्ता बनाया। तिरुपति बालाजी के भक्त की सच्ची चमत्कारिक कहानी। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसी समय कहीं न कहीं से एक अदृश्य हाथ उसे संभाल लेता है। यह कहानी है एक साधारण आदमी की, जिसका नाम था राघव। राघव एक छोटे शहर में रहता था। उसके पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार का गुजारा हो जाता था। घर में पत्नी सविता, बेटा मोहन और बूढ़ी माँ। हर सुबह दुकान खोलने से पहले राघव एक छोटा सा दीपक जलाता था और हाथ जोड़कर कहता, गोविंदा, आज का दिन अच्छा निकाल देना। उसकी दुकान में एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, वेंकटेश्वर की। राघव के लिए वही तस्वीर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक साल ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। पहले शहर में बड़ा सुपरमार्केट खुल गया। लोग धीरे धीरे राघव की दुकान से सामान खरीदना कम करने लगे। फिर अचानक महामारी के कारण बाजार कई महीनों तक बंद हो गया। दुकान बंद, कमाई बंद, लेकिन खर्च बंद नहीं हुआ। घर का किराया, बिजली का बिल, बेटे की फीस, सब बढ़ता गया। कुछ महीनों में राघव कर्ज में डूब गया। एक दिन बैंक का नोटिस आया, अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया गया तो दुकान जब्त कर ली जाएगी। वही दुकान जो राघव के पिता ने 30 साल पहले शुरू की थी। उस रात राघव सो नहीं पाया। वह देर रात तक दुकान में बैठा रहा। दीवार पर लगी वेंकटेश्वर की तस्वीर को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गोविंदा, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? राघव की मां ने उसकी हालत देख ली। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान का दरवाजा खुलता है। उन्होंने एक पुरानी डिब्बी निकाली। उसमें कुछ पैसे थे। ये तेरे पिताजी हर साल बचाते थे, तिरुमला जाने के लिए। राघव बोला, मां, अभी यात्रा करने का समय नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं। मां मुस्कुराई, यही समय है बेटा। 2 दिन बाद राघव बस से निकल पड़ा। सफर लंबा था, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था, उसके मन में एक अजीब शांति आने लगी। कुछ घंटों बाद वह पहुंच गया, तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल। चारों तरफ हजारों भक्त थे। सबके होठों पर एक ही नाम, गोविंदा, गोविंदा। दर्शन की लाइन बहुत लंबी थी। राघव 8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहा। उसने देखा, कोई अमीर था, कोई गरीब, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, लेकिन सबकी आंखों में एक ही उम्मीद थी। आखिर वह क्षण आया। राघव मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। सामने थे वेंकटेश्वर, सोने के आभूषणों से सजी दिव्य मूर्ति, दीपों की रोशनी, घंटियों की आवाज। राघव कुछ बोल नहीं पाया। बस उसके मन से एक ही बात निकली, भगवान, मेरी दुकान बचा लो। पीछे से पुजारी ने उसे आगे बढ़ा दिया। दर्शन समाप्त, लेकिन उसके दिल में एक अजीब शांति थी। मंदिर से बाहर निकलते ही राघव के फोन की घंटी बजी। फोन उसके पुराने दोस्त का था। अरे राघव, मैंने सुना तुम्हारी दुकान बंद होने वाली है।
राघव ने हाँ कहा। दोस्त बोला, मैं शहर में नया होटल खोल रहा हूं, मुझे रोजाना किराने का सामान चाहिए। राघव हैरान रह गया। क्या तुम सप्लाई कर सकते हो? राघव वापस घर लौटा। उसने दुकान फिर से खोली। अब वह सिर्फ ग्राहकों को नहीं बल्कि होटल को भी सामान देने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन शहर में एक नया ऑफिस खुला। उन्हें भी नियमित राशन सप्लायर चाहिए था। किसी ने राघव का नाम सुझाया। अब उसके पास 2 बड़े ऑर्डर थे। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई। 6 महीने बाद राघव बैंक गया। उसने पूरा कर्ज चुका दिया। बैंक मैनेजर हैरान था। इतनी जल्दी कैसे? राघव मुस्कुराया। गोविंदा की कृपा। 1 साल बाद राघव फिर गया। तिरुमल वेंकटेश्वर टेम्पल। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह धन्यवाद देने गया था। जब उसने फिर से दर्शन किए वेंकटेश्वर, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। राघव ने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, भगवान हमेशा चमत्कार नहीं करते, लेकिन वो सही समय पर सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। बेटे ने पूछा, पापा, क्या सच में गोविंदा ने आपकी मदद की? राघव मुस्कुराया। हाँ, जब सब रास्ते बंद हो गए थे तब वही रास्ता बनाकर खड़े थे। दूर मंदिर में घंटी बजी और हजारों भक्तों की आवाज गूंज उठी, गोविंदा, गोविंदा। दोस्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति व सनातन धर्म से जुड़ी पावन कथाओं के लिए आदि डिवोट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, गोविंदा गोविंदा, नमो वेंकटेशाय, नमो नारायणाय। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ।